अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन आलम शब रोज़ में अब्दुल वहाब आपका खैर मक़दम करता है। आलम इस्लाम की अहम खबरों में आज हम अफ़गानिस्तान स्पेशल बुलेटिन लाए हैं, जहां हम अफ़गानिस्तान के हालात तफसील से देखेंगे, लेकिन उससे कबल खबरों की झलकियों पर एक नज़र। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने दहशतगर्दी से हटाया तालिबान का नाम, भारत के पास है कौंसिल का सदारती ओहदा। $85 बिलियन का अमरीकी असला तालिबान के कब्जे में, इलाक़ाई ताकतें परेशान। तालिबान काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल संभालने के मुंतज़िर, क़तर और तुर्की से तकनीकी मदद लेने बातचीत जारी। अमरीकी फ़ौजी अफसर ने अफ़गानिस्तान के बदतरीन इनक़लाब पर पेंटागन को बताया जिम्मेदार, हुआ मुअत्तल। अमरीका 11 सितंबर हमलों में उसामा का हाथ होने का दे सबूत, अफ़गानिस्तान पर हमला था बिला जवाज़, तालिबानी तर्जुमान का इल्ज़ाम। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से आज की सबसे अहम खबर यह है कि भारत के सदारती ओहदे में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े के 2 हफ़्तों में ही अपनी राय बदल ली है। काबुल पर तालिबान के कब्ज़े को अभी 2 हफ़्ते भी नहीं गुजरे कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल यानी UNSC ने तालिबान को दहशतगर्दी की फहरिस्त से खारिज कर दिया है। इससे कबल सलामती कौंसिल ने तालिबान से अपील की थी कि वो किसी भी मुल्क में दहशतगर्दी की हिमायत न करे। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान अगस्त के महीने में सलामती कौंसिल की सदारत कर रहा है, लिहाजा इस बयान पर हिंदुस्तान की तरफ से दस्तखत भी किए गए थे, लेकिन अब इसी बयान से तालिबान का नाम हटा लिया गया है। बैनुल अक़वामी बरादरी की तरफ से ये पहला इशारा है कि तालिबान को अब आलमी सतह पर बायकॉट नहीं किया जा सकता। 16 अगस्त को अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मकामी मुस्तक़िल नुमाइंदे TS तिरुमती ने UNSC की तरफ से एक बयान जारी किया था, जिसमें लिखा था कि सलामती कौंसिल के अरकान ने अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी से मुकाबले करने की अहमियत का जिक्र किया है। ये यकीनी बनाया जाए कि अफ़गानिस्तान के इलाके का इस्तेमाल किसी मुल्क को धमकी देने या हमले करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, और न ही तालिबान और न ही किसी दीगर अफ़गान ग्रुप या शख्स को किसी दीगर मुल्क के इलाके में सरगर्म दहशतगर्दों की हिमायत करनी चाहिए। लेकिन 27 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर हुए बम धमाकों के एक दिन बाद तिरुमूर्ति ने फिर से UNSC की सदारत के तौर पर और कौंसिल की तरफ से जारी करदा बयान को दोहराया, लेकिन इस बयान में बड़ी तब्दीली करते हुए तालिबान का नाम हटा दिया गया है। नाज़रीन, दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क कहलाए जाने वाले अमरीका समेत 30 से ज़ायद ममालिक की अफ़गानिस्तान से 20 सालों बाद शर्मनाक वापसी हो रही है, और 2 दिनों में अमरीका को अपने फ़ौजी वापस करना ही होंगे। एक अंदाजे के मुताबिक अमरीका ने अफ़गानिस्तान में $85 बिलियन का असला छोड़ा है, जो अब तालिबान के कब्ज़े में है। अमरीकी बहरिया के साबिक़ रुकन जिम बेनिक्स ने कहा कि तालिबान के पास 75,000 गाड़ियाँ, 60,000 छोटे और हल्के हथियार, 200 हेलीकॉप्टर्स और हवाई जहाज़ मौजूद है, जिसकी कुल मालियत $85 बिलियन बनती है। बेनिक्स का कहना था कि ये एदाद शुमार दुरुस्त हैं, क्योंकि वो उस वक्त गैर मुल्की मिलिट्री सेल्स ऑफिसर थे जब ये सामान अमरीका ने अफ़गानिस्तान भेजा था। इधर अमरीकी कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी के रुकन ने खबरदार किया है कि उन अफ़गानियों का बायोमेट्रिक डेटा भी मुंतक़ल नहीं किया गया, जिन्होंने 20 साल तक अमरीका की मदद की थी। जिम बेनिक्स ने वाशिंगटन में एक तकरीर में कहा कि दुनिया के 85% ममालिक के मुकाबले में इस वक्त तालिबान की निगरानी में ज़्यादा ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर्स मौजूद है। उनका कहना था कि हिफाजती जंगी जैकेट्स, नाइट विजन चश्मे और तिब्बी सामान जैसे आलात भी तालिबान ने ज़ब्त किए हैं, जिससे इलाक़ाई ताकतें इंतहाई तशवीश में हैं। अमरीकी बहरिया के एक अफसर ने अफ़गानिस्तान से निकलने की पॉलिसी पर तनक़ीद करते हुए अमरीका को एहतसाब करने को कहा, जिससे अमरीकी फ़ौज से उस अफसर की छुट्टी कर दी गई। दरअसल अमरीकी बहरिया के एक अफसर स्टुअर्ट शिलर ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर 26 अगस्त को अपलोड की, जिसमें उन्होंने काबुल एयरपोर्ट पर अपने साथी फ़ौजियों की मौत पर नाराज़गी और इनक़लाब पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। शिलर ने कहा कि उसने बतौर एडवांस इन्फेंट्री ट्रेनिंग बटालियन कमांडर 17 साल तक जंगें लड़ी, लेकिन अमरीकी खारजा पॉलिसी की नाअहली सेक्रेटरी दिफा चीफ ऑफ स्टाफ मेरिन्स के जंगी कमांडर से एहतसाब होना चाहिए, जिन्होंने कहा था कि वो तालिबान से लड़ सकते हैं। शिलर के मुताबिक अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में बहुत सी जानी नुकसान देखे। शिलर के इस तनक़ीदी वीडियो के वायरल होने के बाद अमरीकी फ़ौज से उसे मुअत्तल कर दिया गया है, जिससे अमरीका में आज़ादी इजहार की हकीकत नज़र आती है। तालिबान और अमरीका के बीच माहदे के मुताबिक अब अमरीका को अफ़गानिस्तान से निकलने सिर्फ 2 दिन बचे हैं, और काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल संभालने के लिए तालिबान अमरीका के हतमी इशारे के मुंतज़िर है। बरतानवी खबर रसा एजेंसी राइटर्स के मुताबिक तकनीकी माहिरीन और इंतहाई माहिर इंजीनियर्स की टीम काबुल एयरपोर्ट के मामला संभालने के लिए तैयार है, और अमरीका काबुल में अपने मिशन को ख़त्म करने के आखिरी मराहिल में है। तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक अमरीकी फ़ौज 31 अगस्त तक अफ़गानिस्तान छोड़ देगी। गैर मुल्की एजेंसी का कहना है कि काबुल एयरपोर्ट का इंतज़ाम चलाने के लिए तालिबान क़तर से तकनीकी ताउन मांगेंगे।
खबर एजेंसी का कहना है कि तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट का इंतज़ाम चलाने के लिए तुर्की से भी तकनीकी मदद मांगी हुई है। दूसरी जानिब तुर्की की काबुल में तालिबान के साथ पहली बाज़ाब्ता बातचीत भी हुई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि उनकी हुकूमत तालिबान से बराह रास्त बातचीत कर रही है ताकि बैनुल अक़वामी अफवाज के इनखला के बाद काबुल एयरपोर्ट का मुश्तरका निज़ाम संभालने में मदद से मुताल्लिक़ हतमी फ़ैसला किया जा सके। तालिबान काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी अपने पास रखना चाहते हैं और तुर्की को एयरपोर्ट चलाने की दावत दे रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट संभालने के फ़ैसले से पहले काबुल में अमन व अमान की बहाली इंतहाई ज़रूरी है। इधर अमेरिका के अफ़गानिस्तान से इनखला से कबल ही तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अमेरिका पर सनसनीखेज़ इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिका की अफ़गानिस्तान में फ़ौज कुशी बिला जवाज़ थी और 20 साल बाद भी उसामा बिन लादेन के 9/11 हमले में मुलविस होने को साबित नहीं किया जा सका। अमरीकी मीडिया हाउस NBC को दिए गए एक इंटरव्यू में तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बार फिर यकीन दहानी करवाई कि दाइश और दीगर इंतहा पसंद तंजीमों को अमरीका समेत किसी भी दूसरे मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ अफ़गान सरज़मीन को इस्तेमाल करने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि तालिबान अपने अहद पर कायम है और अमरीका भी मुआहदे की पासदारी करे। वाज़ेह रहे कि 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के ताल्लुक़ से दुनिया भर में एक बड़ा तबका तशवीश में मुब्तला रहा और उसे एक दहशतगर्दाना हमले के बजाय किसी बड़ी साजिश का हिस्सा कहा गया। ऐसा कहने वालों में साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल थे। अब जबकि इस वाक़े को 20 साल हो चुके हैं और ठीक उसी वक्त तालिबान ने अफ़गानिस्तान में दोबारा इक़्तिदार हासिल किया है, तो इस दरमियान इस हमले के ताल्लुक़ से सवालात भी उठने लगे हैं। 11 सितंबर 2001 को 4 तैयारों को हाईजैक करके न्यूयॉर्क की मारूफ 100 मंजिला तिजारती बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिए गए थे, जिसमें 3000 अफराद हलाक और 25,000 से ज़्यादा ज़ख्मी भी हुए थे। इस वाक़े के ज़िम्मेदार उसामा बिन लादेन को ठहरा कर अमरीका ने अफ़गानिस्तान पर फ़ौज कुशी कर दी थी। हमले का मकसद उसामा बिन लादेन को गिरफ़्तार करना बताया गया था, लेकिन उसामा बिन लादेन अफ़गानिस्तान में कहीं नहीं मिला। बाद में साल 2011 में पाकिस्तान में एक फ़ौजी ऑपरेशन के ज़रिए उसामा को हलाक करने का दावा किया गया। यूरोपीय अदालत बराए इंसानी हुकूक यानी EHCR ने पोलैंड और लिटुविया से कहा कि वो बेलारूस के साथ यूरोपीय सरहद पर फंसे दर्जनों अफ़गान और इराक़ी मुहाजिरीन को मदद फराहम करे। जर्मन खबर रसा इदारे DW ने यूरोपीय अदालत के बयान के हवाले से बताया कि 41 इराक़ी कुर्द और 32 अफ़गानी मुहाजिरीन बेलारूस के साथ यूरोपीय सरहद पर फंसे हैं और लिटुविया या पोलैंड में दाखिले और पनाह के लिए अदालत की मदद और तहफ़्फ़ुज़ के मुंतज़िर हैं। मज़कूर ममालिक उन मुहाजिरीन को खुराक, पानी, कपड़े और तिब्बी इमदाद के अलावा अगर मुमकिन हो सके तो आर्जी पनाह भी फराहम करे। अदालत ने कहा कि इस इमदादी इक़दाम का नफाज़ 15 सितंबर तक रहेगा। वाज़ेह रहे कि पोलैंड के गाँव ओस्नार्ज़गोर्ने के करीब बेलारूसी सरहद पर फंसे दर्जनों मुहाजिरीन कैंपों में मुक़ीम हैं, जिसमें अक्सरियत अफ़गान और इराक़ी मुहाजिरीन की है। तो नाज़रीन, आलमी शब रोज़ बुलेटिन में आज इतना ही। दीगर कौमी खबरों और स्टोरीज़ के लिए मिली वॉइस को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।